जी बेटा, आई होप ये पिछली वाली स्लाइड आपको अच्छे से समझ आ गई। ये है चैप्टर की सेकंड लास्ट स्लाइड। इसके बाद लास्ट वाली स्लाइड में हम चैप्टर को फिनिश करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली इस वाली स्लाइड में हम क्या करेंगे, प्रिंट और पुअर पीपल्स का क्या रिलेशन है, क्या प्रिंट पुअर पीपल तक पहुंचा, क्या प्रिंट पुअर पीपल की जिंदगी को सुधारने में सफल रहा, ये बातें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मेन हेडिंग क्या रहेगी इसकी, प्रिंट एंड पुअर पीपल। इंडिया में प्रिंट और पुअर पीपल का क्या रिलेशन था। जैसे जैसे मैं पढ़ता रहूंगा ना, वैसे वैसे आपको कंसेप्ट अच्छी से समझ आ जाएगी, ठीक है। इस स्लाइड में आपको पता चलेगा मैं कौन से पुअर पीपल की बात करता हूँ, ठीक है। स्टार्ट होता है विद चीप एंड स्मॉल बुक्स। अब चीप और स्मॉल बुक्स आनी शुरू होगी थी, सस्ती बुक्स मार्केट में आनी शुरू होगी। अब सस्ती है तो कौन लोग खरीदेंगे, गरीब लोग, ठीक है। तो जैसे ही गरीब लोग उस बुक्स को खरीदेंगे तो पढ़ के अपनी जिंदगी को सुधारेंगे, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, अलोइंग पुअर पीपल टू बाय देम। जो सस्ती बुक्स आने से उसकी वजह से क्या हुआ, गरीब से गरीब भी बंदा बुक्स को खरीदने लग गया। कब, इन 19th सेंचुरी की बात है, ठीक है। उसके बाद वाला कंसेप्ट, अब जैसी बुक्स आएंगी उसके बाद एक लाइब्रेरी का कंसेप्ट आएगा। कौन सी लाइब्रेरी, सेटअप ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज। उस समय बहुत सारी पब्लिक लाइब्रेरी इंडिया में स्थापना हो चुकी थी, जिसमें क्या किया जाता था, जिसका एम क्या था, टू एक्सपैंड एक्सेस ऑफ बुक्स। एक्सेस का मतलब होता है रीड करना, किसी चीज को यूज करना। तो उसका मेन मकसद क्या था, हाँ भी बुक्स को बढ़िया एक्सेस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके, इसीलिए पब्लिक लाइब्रेरीज की स्थापना की गई, ठीक है। ये जो पब्लिक लाइब्रेरीज की स्थापना की गई, किसके द्वारा की गई थी उस समय, रिच लोकल पैट्रॉन्स, ठीक है। उस समय जो रिच पैट्रॉन्स का मतलब क्या होता है, नेता, राजनेता वगैरह, उन्होंने स्थापना की थी, ठीक है। कि उसका उनका पर्पस क्या था, फॉर एक्वायर प्रेस्टीज। प्रेस्टीज का मतलब क्या होता है, इज्जत पाने के लिए, समाज में अपना रुतबा बनाने के लिए, इज्जत बनाने के लिए उन्होंने पब्लिक लाइब्रेरीज की स्थापना की, ठीक है। आई होप यहाँ तक सिंपल सा कंसेप्ट आपको समझ आ गया, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला था ना कि पुअर पीपल के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पुअर पीपल्स में कौन लोग आते थे, ऐसे लोग जो ना उस समय इंडिया में कास्ट सिस्टम बड़ा ज्यादा था, ठीक है। कास्ट मतलब ऊंची जाति के लोग नीची जाति के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, तो उससे रिलेटेड था, ठीक है। एट टाइम इन इंडिया, इंडिया में इश्यूज ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशंस। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन मतलब कास्ट का, अपर कास्ट लोअर कास्ट का बड़ा डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव किया जाता था। आल्सो बिगन टू रिटन बाय राइटर्स। बहुत सारे राइटर्स ने ऊंची कास्ट और नीची कास्ट को जो भेदभाव था उसको दूर करने के लिए बुक्स लिखी। जैसे हमने पिछली स्लाइड में वुमेन्स के बारे में डिस्कस किया था ना, वुमेन्स की स्थिति को सुधारने के लिए बहुत सारी महिला राइटर्स आई, वैसे ही बहुत सारे राइटर्स आए जिन्होंने कास्ट सिस्टम के ऊपर बड़ी सारी बुक्स लिखी ताकि वो सुधर जाए, ठीक है। तो उसमें से एक नाम याद रखना आपने, ज्योतिबा फुल्ले, ठीक है। एक राइटर का नाम है जिन्होंने कौन सी बुक लिखी, गुलामगिरी। अब गुलाम वर्ड है ना, वही लोग कर सकते हैं जो पुअर है, जो कास्ट सिस्टम है, जिसकी छोटी जात थी उस समय, ठीक है। कब लिखी थी, 1871 को लिखी थी। इन्होंने क्या लिखा था अपनी बुक में, अबाउट इनजस्टिस फॉर कास्ट सिस्टम इन इंडिया। जो इनजस्टिस किया जाता है छोटी जात वालों के साथ, वो सारा उन्होंने बुक में मेंशन किया। अब ये सारी बुक्स पब्लिक में बट गई, ठीक है, जिसको पढ़ के पब्लिक भी अवेयर होगी, ठीक है। अब आगे इन 20th सेंचुरी तक पहुंचते पहुंचते ना बहुत सारी फेमस पर्सनैलिटीज ने भी कास्ट सिस्टम के ऊपर डिबेट की, ठीक है, या कास्ट सिस्टम के ऊपर बहुत सारी बुक्स लिखी। उनमें से एक है B.R. अम्बेडकर जी, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन का फादर भी बोला जाता है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन B.R. अम्बेडकर एंड E.V. रामास्वामी नायकर, ठीक है। तो बेसिकली एज इट इज नाम याद रखने पड़ेंगे कि इन्होंने कास्ट सिस्टम के ऊपर बुक्स लिखी, लोगों को अवेयर किया, इस सिचुएशन को सुधारा, ठीक है। आल्सो रोट पावरफुली ऑन कास्ट सिस्टम, वो पावरफुली उन्होंने लिखा, ठीक है। अभी तक जितने नाम किए ना उसको बढ़िया तरीके से याद करना आपने, ठीक है। एग्जाम में एज इट इज ही क्वेश्चन आएगा, हाँ अभी B.R. अम्बेडकर जी ने क्या किया, कास्ट सिस्टम के ऊपर पावरफुली लिखा, और गुलामगिरी बुक्स में क्या लिखा, इन जस्टिस के बारे में, ठीक है। आगे क्या हुआ, नाउ टॉक अबाउट वर्कर्स लाइफ। अब उस समय एक बात हमने डिस्कस कर ली, हाँ भी कास्ट सिस्टम, एक तो पुअर पीपल की प्रॉब्लम थी, और पुअर में वो भी कैटेगरी आ जाती थी जो वर्किंग क्लास, दिहाड़ी मजदूरी करते थे, उनकी भी बड़ी सारी प्रॉब्लम थी, उनके साथ भी बड़ा बुरा होता था कि समाज में जो रहने वाले लीडर थे वो भी राइटर बने और उन्होंने बुक्स लिखी, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या आएगा, ऑन वर्कर्स लाइफ, मतलब वर्कर्स की लाइफ के ऊपर बुक्स लिखनी शुरू हो गई। एक बुक का नाम याद रखना आपने, छोटे और बड़े का सवाल, ठीक है। इसमें उन्होंने क्या लिखा, अब ये नाम पढ़ के पता चल जाता है, छोटे और बड़े मतलब, छोटे मतलब लोअर कास्ट, बड़े मतलब अपर कास्ट। कब लिखी थी, 1938,
इस डेट को याद रखने का तरीका 19 का डबल कितना होता है 38, ठीक है। किसने लिखी थी? बाय काशी बाबा, ठीक है, बाय काशी बाबा ने लिखी थी। राइटर था जो क्या था? मिल वर्कर था कानपुर में मिल वर्कर था, जिसके साथ बड़ा बुरा होता था। उसको ये महसूस हुआ हाँ भी वर्कर्स की लाइफ बड़ी अच्छी नहीं है, तो उसने बुक लिख दी ताकि दूसरे वर्कर भी अवेयर होए, ठीक है। दूसरी अनदर पोएम, बहुत सारी और पोएम्स लिखनी शुरू हो गई इस समय में, ठीक है। अब ये पोएम्स किसके अंडर में लिखी जाती थी? एक आपने कंसेप्ट याद रखना है, दो कंसेप्ट याद रखने हैं। सुदर्शन चक्र में किसके अंडर लिखी जाती थी? सच्ची कविताएं, ठीक है। अब जैसे वेब सीरीज आ गई जिसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं ना, वैसे सुदर्शन चक्र में कौन सी कविताएं लिखी जाती थी? सच्ची कविताएं, मतलब सच्ची कविताएं जो सच्ची लाइफ के ऊपर डिपेंड होती थी। बिटवीन कब से लेके कब? 1935 से लेके 1955 तक, ठीक है। ये बेसिकली दो तीन नाम मैंने जो बोले ना, इसको ध्यान से आपने याद रखना है, एज इट इज एग्जाम में आते होते, ठीक है। आपको क्वेश्चन आ सकता है, राइट डाउन द फेमस पर्सनैलिटी हु अपलिफ्ट द लोअर कास्ट इन द सोसाइटी, इन इंडियन सोसाइटी। मतलब ऐसी फेमस पर्सनैलिटीज का नाम बताना है जिन्होंने लोअर कास्ट को ऊपर उठाने की कोशिश की। तो भाई हेडिंग्स बढ़िया बढ़िया लिख दोगे सभी के बारे में, ठीक। एक बात बतानी भूल गया, ये जो सुदर्शन चक्र और सच्ची कविताएं लिखी जाती थी ना, ये वर्कर्स द्वारा लिखी जाती थी ताकि वर्कर्स की लाइफ को सुधारा जा सके, ठीक है। लास्ट में इस स्लाइड में क्या है? आल्सो सेटिंग अप लाइब्रेरीज इन इंडिया। इंडिया में लाइब्रेरीज की स्थापना की गई ताकि लोगों की पहुंच ज्यादा हो सके, लोगों तक बुक ज्यादा पहुंच सके। कहां पर? दो तो ये लाइब्रेरीज कहां पर स्थापित की गई? बॉम्बे एंड बेंगलुरु, ठीक है, ताकि लोगों का एक्सेस ज्यादा हो सके बुक्स तक, ठीक है। कौन से ड्यूरिंग समय में? 1930s के टाइम पीरियड में। आई होप ये फुल स्लाइड आपको अच्छे से समझ आ गई। इसके बाद आपको एग्जाम फुल चैप्टर ट्रिक्स के साथ देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक करें